सेवन आइलैंड के बारे में हम हमेशा अपने वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कंपनीज के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कि हाँ अच्छी कंपनी है, अच्छे इंस्टीट्यूट। वो क्या करेंगे, उनका तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनका डॉक्यूमेंट बस लौटा दीजिएगा उनको। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर करोगे तब तुमको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से तो इनको प्रॉफिट बनेगा, उसकी वजह से बच्चों से ये वसूला जा रहा है। Watch your six. बहुत बुरा लगता है जब आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी को अच्छा माने, अपने वीडियोस में उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन एट द एंड वो कंपनी या इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा कर देता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इन द सेंस उनके कैरियर पे वो चीज आ जाता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, उनके पास जो भी मौका होता है वो गवा देते हैं। सेवन आइलैंड सेवन आइलैंड के बारे में हम हमेशा अपने वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कंपनीज के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कि हाँ अच्छी कंपनी है, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन उनका ये एक जो प्रॉब्लम आ रहा है मैनेजमेंट का, वो बार बार ये गलती कर रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों को दिक्कत आ रही है जो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं। अभी क्या हुआ कि सेवन आइलैंड का सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है बैच के लिए, जिसमें वो लोग बोले कि 80 बच्चे लेंगे, लेकिन उसमें भी वो लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बच्चे परेशान हैं। परेशान इन द सेंस अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई मौका ही नहीं है, अब उनको ड्रॉप लेके नेक्स्ट अगस्त बैच के लिए जाना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, हम थर्ड ऑफिसर शुएब अली, IIMMED के फाउंडर हैं, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो चलिए वीडियो पे आते हैं और बताते हैं कि हुआ क्या। फेब बैच में इस बार सेवन आइलैंड का 80 सीट था, उसमें से ये लोग बहुत बच्चों को पहले ही मेल भेज दिए। एक तो पहले बता दें कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू के लिए ये लोग सबको बुला लिए। ठीक है, चलिए इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया, बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिला इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी कभी इंटरव्यू में ये लोग 2-4 क्वेश्चन पूछ के भगा देते हैं, मतलब बच्चे को सही से मौका भी नहीं देते। उस बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, इंटरव्यूअर को एक झलक में ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसा है, तो ये इनका चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है इसके बाद। जब सबका इंटरव्यू हो गया तो कुछ बच्चों को मेल आ गया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आप फी पे कर दो और फिर आपका सीट बुक हो जाएगा। बहुत बच्चे वो चीज कर देते हैं और किए भी। और उसके बाद से 40 लगभग 35-40 बच्चों को आया, और उसके बाद से मेन ड्रामा शुरू हुआ है। ये लोग लगभग बहुत सारे बच्चों को मेल कर दिए कि हाँ तुम अपना लाके डॉक्यूमेंट्स जमा करो और मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने तक ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा करवाया गया जब तक उस बच्चे का कंफर्म नहीं है। अब ये लोग बच्चे जो भी हैं जो मेडिकल करवा लिए, जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी इंस्टीट्यूट में मोस्टली हर जगह यही होता है कि जब सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, जब सिलेक्शन हो जाता है तब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और फिर मेडिकल करवाते हैं। लेकिन सेवन आइलैंड क्या किया, पहले ही उनको बुलाता है ऑफिस में और उनका डॉक्यूमेंट्स ले लिया और मेडिकल करने को बोल दिया। अब हम सबसे मजेदार चीज पता है, मेरे IIMMED से 35-40 बच्चों का मेडिकल हुआ है। मेरा छोड़िए, 35-40 हमारे यहाँ से और जगह से, दूसरे दूसरे जगह से, समझ लीजिए 100 से ज्यादा बच्चों का मेडिकल हो गया है, 100 से ज्यादा बच्चों का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रख लिया है। और उसके बाद से अब जब बच्चे कॉल कर रहे हैं तब ये लोग बोल रहे हैं कि अभी मेरिट लिस्ट आना बचा है 40 बच्चों के लिए। अब वो लोग 40 बच्चों को लेंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे। जब ऐसा ही था, जब कंफर्म नहीं है, जब तक मेरिट लिस्ट ना आए तब तक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेना चाहिए। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, एक बार डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वो कहीं दूसरी जगह भी नहीं जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और अगर उनको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए तो उनको फिर से मुंबई जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वापस लेना पड़ेगा। ये तो सरासर मतलब नाइंसाफी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार है। पहली बार जब इनका बैच शुरू भी नहीं हुआ था, इनको अप्रूवल नहीं भी मिला था, तभी ये लोग सारा बहुत बच्चों का डॉक्यूमेंट्स ले लिए। उसके बाद से जब उनको नहीं मिल पाया चांस तो वो लोग कहीं और जा भी नहीं पाए। उसके बाद से भी हुआ पिछले अगस्त बैच में, और उसके बाद से अभी फिर से यही चीज कर रहे हैं ये लोग। मतलब थोड़ा सा भी, मतलब इतना क्या है, मतलब कंपनी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये तो एकदम गलत है कि आप किसी का कैरियर एकदम अपने दबा के बैठ जाए। इसमें नुकसान उनका तो कुछ नहीं है, उनको 40 बच्चे मिल जाएंगे, वो 40 बच्चे लेके चले जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे बच जाएंगे, वो क्या करेंगे। उनका तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनका डॉक्यूमेंट्स बस लौटा दीजिएगा उनको। बाकी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, वो कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे अभी हमारे,
सेवन आइलैंड में, जिनको SCI का मेल आया, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि SISL में हो गया। अब अचानक से SISL बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा एडमिशन तो कंफर्म ही नहीं है, हम लोग तुमको मेल भेजेंगे। एक बच्चे का तो ऐसा खतरनाक हो गया कि वो बच्चा मेडिकल के लिए गया, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और फिर वो बाद में एक लोकल मतलब मेडिकल वाले बोले कि डॉक्टर को दिखाओ और उनसे क्लियरेंस लेके आओ तो वो कर देंगे मेडिकल पास। वो सारा कुछ कर लिया, फिर ऑफिस में बात करते, ऑफिस वाले बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर करोगे तब तुमको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये कौन सा बात है? मेडिकल क्लियर होना चाहिए ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या सेकंड अटेम्प्ट में। बहुत का होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उसको डॉक्टर बोलता है ठीक है शॉर्ट आउट करो, इतना लिमिटेड टाइम दे रहे हैं, हो जाएगा। अब किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर बोलता है ओके ये स्पेशलिस्ट है, इससे क्लियरेंस लेके आ जाओ तो हो जाएगा। तो वो सब चीजें होती हैं। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर करो। तो ऐसे ऐसे झूठे झूठे बहाने दे दे के बच्चों को निकाला जा रहा है। अभी तो इनमें नया नौटंकी अब शुरू होगा। जैसे ही कोई बच्चा बोलेगा कि हमको लोन लेना है तो लोन हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तुम जाओ, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेडिकल के लिए 6 से 7 हजार रुपये लगते हैं, एक बच्चे का मेडिकल में 6 से 7 हजार। अब सोचिए 100 बच्चे के मेडिकल से आराम से 7-8 लाख रुपए जा रहा है। ये किसको जा रहा है? मेडिकल वाले को जा रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो इंडिया हाउस पैथ लैब अंधेरी में जो इंडिया हाउस पैथ लैब है, उसमें सारे बच्चों का मेडिकल होता है। और सेवन आइलैंड का जो भी कंपनी का मेडिकल होता है वो भी उसी में होता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो इनको प्रॉफिट बनेगा, उसकी वजह से बच्चों से ये वसूला जा रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो भी है मतलब कुछ हम डिफेम कर रहे हैं सेवन आइलैंड को या कुछ भी, लेकिन ये मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बार में 100 बच्चे 150 बच्चे का मेडिकल करवा के कोई फायदा नहीं है। सेम चीज अभी ग्रेट ईस्टर्न में भी हुआ है। पहले 80 सीट करके 150 से ज्यादा बच्चों का मेडिकल करवा दिया गया, और उसके बाद से 40 सीट्स का रिजल्ट आउट हुआ। अच्छी बात है, हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 8-9 बच्चों को हमारे मेल आया है, सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि 80 बच्चों का सीट्स बोला गया था, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे इंटरव्यू क्लियर किए, उन सब का मेडिकल हुआ। एक मेडिकल में 6 हजार से 7 हजार रुपए लगते हैं। अब अगर आपको एक चीज बता दे, जो भी कंपनी है उनका कोई अगर फिक्स डॉक्टर नहीं होता है ना, जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, फ्लीट मैनेजमेंट और बहुत कंपनी है, इनका कोई फिक्स डॉक्टर नहीं है कि ये इन्हीं के पास से मेडिकल करवाएंगे। हर स्टेट में उनका अलग अलग मेडिकल का है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न का पटना में भी है, लखनऊ में भी है, मुंबई में, दिल्ली में, हर स्टेट में। वैसे फ्लीट मैनेजमेंट का भी है कि वो लोग बता देते हैं कि हाँ यहाँ जाके मेडिकल करवा लो और पेमेंट कर देना। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, यही दो ऐसा कंपनी इंस्टीट्यूट है जिनका मेडिकल करवाने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा, और इनके सारे मेडिकल्स वहीं होते हैं। और सिर्फ यही दो कंपनी इंस्टीट्यूट है जिनका ये प्रॉब्लम आता है कि मेडिकल के लिए 100 बच्चे 150 बच्चे एक्स्ट्रा ये लोग भेज देते हैं। अब ऊपर वाला जाने कि इनकी क्या इच्छा रहती है, क्यों ये इतना सीरियस रहता है मेडिकल को लेके। क्योंकि जहां तक हमको पता है मेडिकल आपका सिलेक्शन के बाद भी हो सकता है। अगर जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कश्मीर से मुंबई ट्रेवल करना होगा, वो ट्रेवल करके मेडिकल करवा लेगा अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो, वो सिलेक्शन अगर उसका हो गया है तो। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करके आप ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यू क्लियर करने का मतलब सिलेक्शन नहीं है, तो फिर मेडिकल करवा के पैसे वेस्ट क्यों करना? क्योंकि सभी लोग अमीर फैमिली से नहीं है, सभी लोग हायर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनको प्रॉब्लम होती है मेडिकल करवाने में। 6 हजार रुपया 7 हजार रुपये एक मेडिकल में देने में बहुत ज्यादा जाता है। और ये चीज सभी के लिए कम होगा, लेकिन हमको पता है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है जो बहुत मुश्किल से फॉर्म फिल कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ प्रिपरेशन के लिए 4-5 महीने के प्रिपरेशन के लिए 5 हजार 6 हजार रुपया देने में उनका हालत खराब हो रहा है। वो सिर्फ एक मेडिकल के लिए 6 हजार 7 हजार वेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इससे पहले भी 2 बार, एक बार इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल करवाए हैं, फिर से इस बार भी मेडिकल करवाए, और वही निराशा के साथ बैठे हुए हैं, बोल रहे कि भैया फिर से नहीं हुआ। तो ये तो गलत बात है कि सिर्फ मेडिकल करवा के फिर घर बैठ जाना इज नॉट अ गुड चॉइस। तो इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। हमको भी पता है आप लोग में से भी कोई भी कुछ नहीं करने वाले हैं। तो बस आप ये वीडियो देखिए और फिर अपने आप को कोसिए कि आप ये गलती कर चुके हैं। अगर नहीं तो आप सभी लोग बस यही चीज कर सकते हैं, या तो डीजी शिपिंग को मेल कीजिए, IMU को मेल कीजिए, नहीं तो उस कंपनी और इंस्टीट्यूट को मेल कीजिए जहां पर ऐसा हो रहा है। सेवन आइलैंड को मेल कीजिए और उनसे क्वेश्चन राइज कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है हमारा। और अगर वो रिजेक्शन का रीजन बताएं कि इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको बोलिए कि आप पूरा रिटर्न में
मेल में भेजिए कि इस वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। हम तो उस लड़के को बोले कि जो भी ऐसा बोल रहा है कि मेडिकल का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए, हम बोले तुम डॉक्यूमेंट्स लेने जाओ, उनको बोलो कि आप ये हमको मेल में लिख के दीजिए या फिर रिटर्न में कि इस वजह से तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम अपना मेडिकल मतलब डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वापस। तो आपको भी यही करना है। आप कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़िए। अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो आप कंफर्मेशन कीजिए, आप बात कीजिए उनसे कि डॉक्यूमेंट्स तभी देंगे जब सिलेक्शन कंफर्म होगा। ऐसे हम बस बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, और ना ही कंपनी वाले मानते हैं। ये तभी होगा जब आप लोग, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी एक साथ हो जाएंगे तभी। और शिपिंग इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों में थोड़ी भी इक्वलिटी नहीं है। हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और उसके आगे कुछ नहीं चाहते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहता है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।